गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही स्मूथ वे में एकदम बेसिक से एकदम जीरो से पढ़ेंगे, जो कि किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होने हैं। तो देखिए जीएस पेपर 2 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले बातें कर लेते हैं। जीएस पेपर 2 की बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सभी को एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल और रिलेशंस। देखिए जैसे कि सबसे पहले जैसे ही क्लास स्टार्ट होते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, बट इन दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो उन सबको भी समझेंगे और बहुत ही मज़े में एकदम आसानी से पढ़ेंगे। लेकिन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाने पड़ेंगे और कंटिन्यूअसली पेशेंस के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूपीएससी का करेंगे तो बीपीएससी के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, इसका डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बातें करेंगे। तो देखिए संविधान की बातें करेंगे तो संविधान क्या है, संविधान का तात्पर्य उन प्रावधानों के संग्रह से है, प्रावधानों के संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। देश का शासन चलाया जाता है। देखिए सिंपल सी बातें हैं। अगर हम संविधान की बातें करें तो संविधान का तात्पर्य किससे है, शासन से है। अब शासन में भी हम क्या देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन से है, यानी सार्वजनिक जीवन के संचालन से है, के संचालन से है। जैसे कि निजी लाइफ में आप कुछ भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब निजी लाइफ में इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, यानी जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, है ना, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट बातें करें या इनडायरेक्ट बातें करें, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि कोई धोती कुर्ता पहना हुआ है या कोई भी किसी कलर का ड्रेस पहना हुआ है और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या होगा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी सार्वजनिक जीवन के संचालन में कठिनाई होती है, तो वहाँ पे फिर क्या लागू होगा, संविधान लागू होगा, यानी वहाँ पे संविधान लागू होगा। जैसे कि अगर हम बातें करें कि मुझे नींद आ रही है, मान लो सोना है, तो मैं अपने घर में सो जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर यही मैं रोड पे जाके सो जाऊं तो इससे फिर क्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ सार्वजनिक जीवन बाधित हो रहा है, सार्वजनिक जीवन के संचालन में बाधा आ रही है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, संविधान होगा। तो यही है संविधान, यानी संविधान का तात्पर्य उन प्रावधानों के संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब शासन चलाने के लिए क्या है, संविधान जरूरी है ना। देखिए आगे और भी बातें करेंगे, बट फिलहाल इतना समझना है, संविधान यानी शासन, और शासन में क्या, सार्वजनिक जीवन के संचालन से संबंधित है। देखिए अब यहीं पे बातें अगर करें तो सार्वजनिक जीवन के संचालन में किस किस का, है ना, किस किस क्षेत्र में हम देख सकते हैं सार्वजनिक जीवन। यानी सार्वजनिक जीवन के लिए क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में, है ना, यानी राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, सार्वजनिक जीवन। अगर हम बातें करें राजनीति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी क्या होगा, प्रशासनिक व्यवस्था ये भी क्या है, सार्वजनिक है।
यानी प्रशासन से संबंधित हो, राजनीतिक से संबंधित हो, ये सब का प्रभाव किस में पड़ेगा? पड़ेगा डेफिनेटली सार्वजनिक जीवन से पड़ेगा। इसके बाद अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी क्या होगा? सार्वजनिक जीवन, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आ रही है तो वो क्या होगा? किसी निजी पे लागू होगा या सब पे लागू होगा? तो सब पे लागू होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? शिक्षा में भी होगा। अगर आर्थिक की बातें करें, आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था की भी बातें करें तो इसमें भी क्या होगा? तो आर्थिक प्रभाव यानी सार्वजनिक जीवन से संबंधित है तो यहाँ पे ये होगा। फिर अगर हम बातें करें, है ना, सार्वजनिक हो गया, प्रशासनिक, राजनीतिक, शिक्षा, आर्थिक, है ना। इसके बाद जो हम टर्म की बातें करेंगे, इसके बाद एक टर्म है संविधानवाद, है ना, जो कि आईएएस के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संविधानवाद, तो संविधानवाद का तात्पर्य सिंपल सी बात समझिए, सीमित शासन से है ना। सीमित शासन कहने का मतलब क्या है? तो मनमानी शासन का अभाव। अब देखिए मनमाने शासन का अभाव कैसे होगा? मनमाने शासन का अभाव। अब सिंपल सी बात समझिएगा, अगर संविधानवाद है यानी सीमित शासन है, मनमाने शासन का अभाव है, तो मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि भगवा पहन के आना है ना, या योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहेंगे कि आज सबको भगवा पहनना है, ठीक है। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि आज सबको नाश्ते में ढोकला करना है, क्योंकि गुजरात से है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, और मोदी जी तो अपने मोदी जी हैं, ठीक है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि आज केजरीवाल को बंद कर दो, ठीक है। यानी अधिकारों की मान्यता होगी, शक्ति का पृथक्करण होगा, ये इन सब टर्म को समझेंगे, घबराना नहीं है। जस्ट ये एकदम बेसिक से, सिर्फ हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे इन सब टर्म का मतलब आपको समझ में आती रहेगा, ठीक है। तो देखिए सीमित शासन यानी मनमाने शासन का अभाव। अब मनमाने शासन का अभाव कब पॉसिबल है, समझिएगा बात। मनमाने शासन का अभाव, अब ये कब पॉसिबल है? जब हो अधिकारों की मान्यता। अब मान लीजिए अधिकारों की मान्यता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, है ना, समस्या आएगी। जैसे कि आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? यही चीज़ें तो किया था। उन्होंने क्या किया था? मजदूर वर्ग को साथ ले लिया था, इन सब को साथ लेके एकदम से क्या कर दिया था? एक क्रांति कर दिए थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अधिकारों की क्या हो? मान्यता हो, तब जाके मनमाने शासन का अभाव होगा। शक्ति का पृथक्करण हो। अब शक्ति मान लीजिए सभी के सभी शक्ति योगी आदित्यनाथ में ही चले जाएंगे तो उनका बुलडोजर पता नहीं कि किस साइड जा सकता है, या सारे के सारे अखिलेश यादव जी के पास ही चले जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो शक्ति का क्या होगा? पृथक्करण होगा। हम लोग देखेंगे कि शक्ति का पृथक्करण कैसे होता है ना। तो शक्ति का पृथक्करण की बातें करें, शक्ति का पृथक्करण हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, है ना, लोकतंत्र, तब जाके क्या है? संविधानवाद पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बातें करते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था सिंपल सी बात समझिएगा कि राज्य व्यवस्था क्या एप्लीकेशन है, संविधान क्या है? ये थ्योरेटिकल है, संविधान सभा ने बना दिया, जब इसको अप्लाई किया गया ना तो समस्या दिखेगी, तो जाके बहुत सारे विषय, बहुत सारे मुद्दे उभर के सामने आए, उसी को कलेक्टिवली समग्र रूप से क्या कहा गया? राज्य व्यवस्था कहा गया। देखिए राज्य व्यवस्था, देखिए पॉलिटी की बातें करें तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जब संविधान को व्यवहार में
लागू किया जाता है तो जो मुद्दे और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। देखिए, तो संविधान का मेनली जो है राज्य व्यवस्था क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल सी बात समझिएगा, तो रूल बुक है। और रूल बुक किससे संबंधित है, तो रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ। देखिए, तो इसके घटक की बातें कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था के जो घटक हैं, यानी जो एप्लीकेशन आएंगे वो किन की वजह से आते हैं, तो समझिएगा, इन्हें जब लागू किया जाता है, यानी राज्य व्यवस्था के घटक, राज्य व्यवस्था के तत्व लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि संसद के कानून, समझिएगा, संसद के कानून है। दूसरा, न्यायालय के निर्णय कह सकते हैं, न्यायालय के निर्णय। इसके बाद कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। संस्था के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं एवं उनसे उभर कर आने वाली मुद्दा, उनसे उभर कर आने वाली मुद्दा। ठीक है, और उसके बाद जाति, क्षेत्र, जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, जातियों के बीच के वजह से प्रॉब्लम्स, क्षेत्रवाद, जैसे कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, है ना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जाति, क्षेत्र, धर्म पे तो अभी देख ही रहे हैं, है ना, और पढ़ने वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि कारक, और राजनीति में उनका प्रभाव। राजनीति में प्रभाव। ठीक है, इन सब बातों का जो राजनीति में जो प्रभाव होता है उसे देखेंगे। तो आज की जो बातें करेंगे संसद के कानून और न्यायालय के निर्णय से रिलेटेड, समझिए। देखिए, जैसे संसद के कानून की बातें करें तो सबसे पहले जो अगर हम बातें करें संसद के कानून की बातें, तो संविधान में एक जो टर्म है, एक आर्टिकल्स में लिख रहा हूँ, संविधान में क्या है, आर्टिकल 17 है। ठीक है, अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध। देखिए, अस्पृश्यता का निषेध किस में दिया हुआ, संविधान में दिया हुआ है। लेकिन अब अस्पृश्यता का निषेध उन्होंने बता दिया, यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन अब इसके लिए मान लीजिए कि क्या दंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अस्पृश्यता की बातें करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसे आर्थिक जुर्माना दिया जाएगा, जेल दिया जाएगा या फांसी दे दिया जाएगा। तो इन सब के लिए तो इसमें संविधान में तो बस इतना सा लिखा हुआ है। लेकिन क्या किया ना कि संसद के कानून ने इसे क्या किए, एक तरह से मॉडिफाई किया, इसमें और सारी बातों को ऐड किए। जैसे देखिए, अगर संसद के कानून ने बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1955। अब इसमें इन सारी बातों को जब इसे व्यवहार में लागू किया गया तो इन सारी बातों को देखा गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। तो ये वाला पार्ट क्या है, राज्य व्यवस्था है, यानी पॉलिटी है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायालय के निर्णय। जैसे कि देखिए, न्यायालय के निर्णय की अगर हम बातें करें
ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा गुलाम नबी आज़ाद केस, है ना। जैसे कि इंटरनेट, है ना, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग बातें करें, न्यायालय का निर्णय, है ना, सेकंड लिख देते हैं, न्यायालय के निर्णय। देखिए इसमें जैसे संविधान में क्या दिया हुआ, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें दिया हुआ है विचार एवं अभिव्यक्ति की, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसका मतलब बहुत सारे समझ लेते हैं क्या, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दोगे, ठीक है, या कुछ भी बोलोगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए तो जम्मू कश्मीर की बातें हैं, JNK की बातें हैं, तो JNK में, ठीक है, इंटरनेट बहुत दिनों तक आपने देखा था कि बंद रहा था, ठीक है। तो एक केस हुआ था गुलाम नबी आज़ाद केस, तो उसी में न्यायालय ने निर्णय दिया कि इंटरनेट क्या है, मौलिक अधिकार है ना, क्या है, मौलिक अधिकार है, इंटरनेट मौलिक अधिकार है। अगर हम बातें करें तो प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये सारी बातों को बताया गया। इसके बाद हम लोग फिर बातें करेंगे किससे रिलेटेड, तो संस्थाएं से रिलेटेड बातें करेंगे, तो संस्था से रिलेटेड जाति धर्म और राजनीति पे उसका प्रभाव की बातें करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।